नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन क्या कहते हैं कि लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो ऑप्शंस में क्या पूछा जा सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 3 2 4 9 ऐसे करके आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। अब समझते हैं, इसकी पावर 1/n भी है। सबसे पहले अपने पास ए एन की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n के बराबर आ गई। ए एन प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 की पावर n प्लस 1 के बराबर। तो हमें पता है कि लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए एन लेंगे हम, रेशो ले ली, बेसिकली हमने इन दोनों की रेशो ले ली। तो लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n। ये बड़ी इंटरेस्टिंग रेशियो बन गई हमने हमारे पास। अब हम इसमें से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लेंगे 3 की पावर n प्लस 1। ठीक है, 3 की पावर n प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 2/3 की पावर n प्लस 1 प्लस 1। डिनोमिनेटर में हमने 3 की पावर n कॉमन ले ली तो 2/3 की पावर n प्लस 1 बचेगा अपने पास। ठीक है, अब फाइनली हमने एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पढ़ा था। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में क्या होता था, जैसे 2/3 है, इसका मतलब ये 0.6 के पास है, इसकी पावर जब n करेंगे तो इसकी पावर भी n करेंगे। ये तो बहुत बड़ा नंबर है, n बहुत बड़ा नंबर है इंफिनिटी के बराबर, तो ये तो जीरो की तरफ चला जाता है फिर। तो हम यही करेंगे अगले स्टेप में कि लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 3 की पावर n प्लस 1 0 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में भी क्या होगा, 3 की पावर n 0 प्लस 1 के बराबर। अब 3 की पावर n से n कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसका आंसर क्या बचेगा, 3 के बराबर बचेगा। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास इसका आंसर 3 के बराबर। कल को आपसे क्वेश्चन चेंज हो जाए, स्टेटमेंट चेंज करके दे दे, एग्जामिनर थोड़ी सी चालाकी कर ले, 3 की पावर n प्लस 5 की पावर n कर दे होल पावर 1/n, तो इसका आंसर कितना बन जाएगा, 5। हम इस चीज को जनरलाइज कर सकते हैं, जैसे लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी है अगर अपने पास, जैसे a की पावर n प्लस b की पावर n होल पावर 1/n है। अगर a b से बड़ा हो गया तो इसका आंसर a होगा, ये ध्यान में रखना है, इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो इसका आंसर आ जाएगा। पर क्वेश्चन हमारे पास इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, a की पावर n प्लस b की पावर n की होल पावर 1/n। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, कोशी फर्स्ट और सेकंड थ्योरम का कॉन्सेप्ट लग रहा है इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हम रीजनिंग देंगे इससे इस वाले स्टेप पे जाते हुए कि कॉशी सेकंड थ्योरम हमें ये बोलती है कि जो लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी ए एन की पावर 1/n किसके इक्वल होती है, रेशियो के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, रेशियो के इक्वल, ए एन प्लस 1 ए एन के बराबर होती है। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास।